नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक। आज फिर से आप सभी का स्वागत है टीआरपी सेंटर। आज हम बात करना चाहते हैं बैक पेन के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत होगा कि 8 सितंबर हर साल वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पर इस बार जो थीम है वो है लो बैक पेन। मैं यही चाहता हूँ कि आज मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को लो बैक पेन के बारे में बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज और बेस्ट ऑफ बेस्ट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोअर बैक पेन है इसका हमें कारण पता होना चाहिए कि लोअर बैक पेन हो क्यों रहा है। बेसिकली लोअर बैक पेन का सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कारण होता है वो होता है मैकेनिकल डिस्फंक्शन। मैकेनिकल डिस्फंक्शन ये हमारी स्पाइन में फेसिड जॉइंट होता है वहाँ पे हो सकता है, या फिर हमारे पोस्चर की वजह से मसल्स का इम्बैलेंस, मसल टाइट होने की वजह से भी ये इम्बैलेंस होता है। दूसरा, हमारी कुछ आदतें होती हैं गलत तरीके से बैठने से या फिर ज़्यादा देर तक रॉन्ग पोस्चर में बैठने से ये मैकेनिकल डिस्फंक्शन डेवलप होता है। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मैकेनिकल डिस्फंक्शन डेवलप होने के, वो होते हैं ड्यूरिंग द हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज और ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी। जैसे कि आपने देखा होगा जिम करने वाले पर्सन वैसे तो बहुत फिट होते हैं और योगा वाले भी बहुत फिट होते हैं, बट दे हैव आल्सो प्रॉब्लम इन द स्पाइन। तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ओवर यूज की वजह से डिस्फंक्शन में कन्वर्ट होता है और हमारी डिस्क पर प्रेशर आता है जिससे डिस्क बाहर प्रोलैप्स हो जाती है, जिसको हम डिस्क प्रोट्रूजन बोलते हैं। डिस्क प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, सिक्वेस्ट्रेशंस, ये डिस्क के कुछ प्रकार होते हैं जो डिस्क बाहर निकलती है, उन्हीं के टाइप होते हैं, ग्रेड होते हैं। डिस्क प्रोट्रूजन जब भी होता है उसके बाद हमारी जो नर्व निकलती है जो नीचे पैर को सप्लाई करती है, जिसको हम सियाटिक नर्व कहते हैं, कई बारी उस पर प्रेशर आने लगता है और उसकी वजह से हमारे पूरे पैर में झंझनाहट, सीवियर पेन, इवन कई बारी तो मसल तक की पावर कम हो जाती है और जलन तक होने लगती है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो डेफिनेटली ये मैकेनिकल डिस्फंक्शन की वजह से है और फिजियोथेरेपी इसमें सबसे ज़्यादा असरदार इलाज है। देखिए, समझना होगा फिजियोथेरेपी असरदार क्यों है। राइट फिजियो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रिवेंटिंग योर बैक स्टिफनेस, बैक पेन और डिसेबिलिटी जो कि दर्द की वजह से डेवलप हुई है। तो द राइट फिजियो इसमें बहुत हेल्प करता है आपको इस तरह की परेशानी से बाहर निकलने। इसके लिए कुछ कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जो किसी को भी अगर कोई भी बैक पेन है तो उसे करनी ही करनी चाहिए, विच विल गिव अ गुड फ्रीडम इन योर बैक, गुड स्ट्रेंथ इन योर बैक, गुड फ्लेक्सिबिलिटी इन योर बैक। इसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइजेज होती है वो होती है हमारी स्पाइनल रोटेशन। हमें लेट के स्पाइन को रोटेट करना होता है, अपने हाथों को ऊपर होल्ड करने के बाद दोनों घुटने बेंड करके इधर उधर घुमाना, इसको स्पाइनल रोटेशन बोलते हैं। फिर होता है हमारा क्यूएल मसल्स का स्ट्रेच जो कि हमारी साइड में होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होती है बैक पेन के लिए। क्यूएल मसल्स का स्ट्रेच भी सेम पोजीशन में पैरों की थोड़ी सी पोजीशन को चेंज करके किया जा सकता है। तीसरी एक्सरसाइज है कैट एंड कैमल। जैसे कि ये एक्सरसाइज अपने नाम से बता रही है कि आपको कैट बनना है और कैमल बनना, सिंपल। आप समझ सकते हैं कि कैट एंड कैमल कैसे करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेल्विक टिल्ट। ये सिंपली आप बैठ के अपने पेल्विक को टिल्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड टिल्ट करना है और बैकवर्ड टिल्ट करना है। इससे होता क्या है कि जो हमारी लंबर स्पाइन की मोबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पेल्विक टिल्ट। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेचिंग। हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेचिंग को हम बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। देखिए, अगर दर्द ज्यादा है तो खड़े होके झुकने वाली एक्सरसाइज कम करते हैं, अगर दर्द कम है तो हम झुकने वाली एक्सरसाइज को कर सकते हैं, बट हमारी कोर की मसल्स उस टाइम पे एक्टिवेट और टक इन होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है पायरिफॉर्मिस मसल स्ट्रेचिंग। ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस मसल्स के नीचे से हमारी सियाटिक नर्व जाती है जो कि पूरे पैर में नर्व को सप्लाई करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है सारी मसल्स को सिग्नल, और इस मसल्स के टाइट होने की वजह से भी कई बारी हमें बैक पेन और
लेग पेन होता है, स्पेशली बटक और लेग पेन। तो इसको हम बैठ के भी कर सकते हैं, इसको हम लेट के भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइजेस आपको दिन में कम से कम, अगर पेन ज्यादा है तो 3 बारी सुबह दोपहर शाम 10-10 रिपीटिशंस के साथ स्टार्ट करते हैं और धीमे धीमे ये रिपीटिशंस और होल्ड टाइम बढ़ाते जाते हैं। अगर पेन मॉडरेट है तो आप इसको अल्टरनेटिव डेज पे भी कर सकते हैं और इसके साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जोड़ सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस कि उल्टा लेट के भुजंगासन करते हैं। ये हम पहले एल्बो पे करते हैं, फिर पूरे फुल हैंड पे करते हैं, उसके बाद दोनों हाथ पीछे रख के अपने सर को ऊपर उठाना। ये बैक की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। इसके साथ साथ हमें अपने पेट की, जिसको हम कोर बोलते हैं, कोर मसल्स को भी यूज करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये कोर मसल्स हमारी एक तरह से एनाटॉमिकल बेल्ट के रूप में काम करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा सारे ऑर्थोपेडिशियन और डॉक्टर्स बेल्ट एडवाइज करते हैं। उसको एडवाइज करने का एक कारण ये भी है कि एनाटॉमिकल बेल्ट जो है कोर, उसको सपोर्ट मिलता है और उसकी वजह से हमारी स्पाइन इरेक्ट हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि हमें कोर मसल्स को ट्रेन जरूर करना चाहिए। आइसोमेट्रिक कोर मसल्स ट्रेनिंग होती है, ये बहुत आसान है। सीधा लेट के हमारे कोर की मसल्स को टक इन करके हम अपने पैरों को और अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिससे कि हमारी कोर मसल्स एक्टिवेट होती हैं और बैक पेन में बहुत हेल्प करती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।